हेलो स्टूडेंट, एसोमेट्रिक में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के सभी बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझे थे। अब समय है उन कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करने का। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप को आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो अपन आज हम एक्सरसाइज 2.1 के टोटल क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यानी कि ये पूछ रहा है वन वेरिएबल के अंदर इनमें से कौन से एक्सप्रेशंस हैं एंड विच आर नॉट, कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसका आंसर क्या है। सबसे पहले तो ये चेक करो कि इनमें से कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल चेक करने की तरीका बताया था, जिसमें कांस्टेंट कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, वेरिएबल आएगा, और वेरिएबल की पावर क्या आएगी, होल नंबर। वेरिएबल की पावर आएगी होल नंबर। वेरिएबल आएगी होल नंबर। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। देखो, 4x² माइनस का 3x प्लस 7। तो x यहाँ वेरिएबल है, क्या कितने वेरिएबल में है, ये है वन वेरिएबल। x की पावर है केवल, इसका मतलब ये क्या आ गया, वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल के अंदर आ गया। अब वन वेरिएबल के अंदर ये आ गया, तो इसमें चेक करो कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो इसमें चेक करो वेरिएबल क्या है। वेरिएबल है इसमें x की पावर कितनी आ रही है, 2। इसका मतलब ये क्या हुआ, x की पावर 2 कोई नंबर है, ठीक है। इसका मतलब ये तो होगा पॉलिनोमियल। यहाँ x आ रहा है, x की पावर क्या आ रही है, 1। ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल है। यहाँ 7 आ रहा है, मैंने बताया था आपके पिछले वाले वीडियो में, जिसमें था कि उसने 9 लिया था अपने। यहाँ देखो 7 आया है। 7 को मैं ऐसे लिखता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल कितना आएगा, 7। अब इस 1 की जगह में ही लिख सकता हूँ मैं 7x की पावर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ कि इसके पास वेरिएबल आ गया। और ये वेरिएबल आ गया, इसका मतलब x की पावर 0 होल नंबर होती है, तो मतलब ये पूरा का पूरा क्या होता है, पॉलीनोमियल होता है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे, इसी का सेकंड देखें। यहाँ चेक करो, यहाँ वेरिएबल क्या आ रहा है, y वेरिएबल आ रहा है। कितने वेरिएबल आ रहे हैं, वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल आ रहे हैं, वन वेरिएबल। अब यहाँ वन वेरिएबल आ गया। अब ये चेक करो वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर है 2। यहाँ वेरिएबल की पावर है 2। वेरिएबल की पावर जब 2 आ रही है यहाँ, तो इसका मतलब क्या हो, वेरिएबल की पावर 2 आ गई, तो इसका मतलब ये होल नंबर है। वो होल नंबर होता है, फिर होता है। तो ये वन वेरिएबल के अंदर है, जिसकी पावर 2 है। यहाँ आ गया रूट 2। देखो आगे वाले टर्म्स में क्या आई, रूट 2 आया। रूट 2 एक कॉन्स्टेंट राशि है। रूट 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसके पास में वाई वेरिएबल क्या, वाई की पावर 0 थी, चलिए ठीक है। और वाई की पावर 0 0 एक क्या होता है, होल नंबर। 0 क्या होता है, एक होल नंबर होता है। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। थर्ड वाला देखो, इसमें क्या आ रहा है, 3√t प्लस t रूट। पहले तो ये चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। इतना पता चल गया, इसमें वेरिएबल तो वन है, लेकिन ये चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल है तब तो इसको लिखते हुआ नहीं दे। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या लिखते, कहते तो रूट टी आ, रूट टी। अब ये क्या, एक वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या है, रूट टी आ रहा है। इसको इसको ये टी 1/, टी की पावर कितनी हो गई, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, क्या 1/2 होल नंबर है, क्या 1/2 होल नंबर है, 1/2 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 कहाँ तक जाते हैं, इनफिनिट तक जाते हैं। सवाल सारे क्या आते हैं, होल तक। इनके अंदर फ्रैक्शंस वाले कोई कोई भी होल नंबर है नहीं होता, फ्रैक्शंस का कोई भी होल नंबर है नहीं होता। इसका मतलब ये भी वन वेरिएबल बोलेंगे, ये भी वन वेरिएबल, लेकिन थर्ड वाला वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड क्या हो गया, ये वेरिएबल नहीं। अब चेक करते हैं आपका फोर्थ। फोर्थ की चेक कर लेते हैं। फिफ्थ का दे रखा है वाई प्लस 2 अपॉन, क्या दे रखा है, वाई प्लस 2 अपॉन वाई। अब सबसे पहले तो ये चेक करो इसमें वेरिएबल कितने हैं, वन वेरिएबल।
के अंदर वेरिएबल कितना होगा, वन वेरिएबल। और ये वन वेरिएबल तो आ गया। अब ये चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में वेरिएबल आनी चाहिए। यहाँ वेरिएबल कहाँ है, डिवाइड, तो इसको सॉल्यूशन रहते हैं वाई प्लस टू। अब ये वाई जब डिनोमिनेटर में है, ये वाई कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में है, तो ये नहीं हर से कहाँ जाएगा, नोमिनेटर में जाएगा, अंश में जाएगा। तो ऊपर आते ही किसका हो गया, नीचे प्लस का है तो ऊपर आते इसकी पावर किसकी हो गई, नेगेटिव की। इसमें टोटल कितनी टर्म्स आ गई, टू टर्म्स आ गई। और फर्स्ट वन टर्म्स की इसकी पावर कितनी है, वाई की पावर कितनी है, वन। तो इसमें मतलब वन तो क्या आता है, होता है। लेकिन सेकंड फॉर्म में वाई की पावर कितनी आई, -1। क्या -1 नंबर देता है, यानी -1 क्या नहीं होता है, अभी होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जो बताते हैं। होल नंबर क्या कौन से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 कहाँ तक जाते हैं ना, इन्फिनिटी तक, ये सारे सारे कौन से होते हैं, होल नंबर। तो -1 होल नंबर नहीं, इसलिए मतलब ये कोई पॉलिनोमियल है नहीं। क्यों नहीं है, इसका रीजन दिखा दिया, क्योंकि -1 करनी है तो नंबर नहीं है। तो इसके बाद में फिर पावर देखते हैं। फिर क्या है, एक्स की पावर 10, वाई की पावर 3, टी की पावर 50। अब इसके अंदर देखो वेरिएबल कितने आ गए, अपने को तो कितने वेरिएबल का बचा है, वन वेरिएबल का, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल कितने आ गए, थ्री वेरिएबल से। तो फिर कितने वेरिएबल आ गए, थ्री वेरिएबल। इसका मतलब ये वन वेरिएबल का नहीं, क्या वन वेरिएबल का नहीं, थ्री वेरिएबल का। इसके अंदर एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं। एक्स की पावर 10, देखो कांस्टेंट हर एक वेरिएबल के पास होता है, वन सबके पास रहता है। तो यहाँ वन तो आएगा, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, और यहाँ लेकिन इसका भी कांस्टेंट वेरिएबल क्या आ रहा है, एक्स की पावर 10। क्या एक्स की पावर 10, क्या 10 होल नंबर 10, क्या 10 होल नंबर बिल्कुल है। अभी मैंने बताया था, जीरो से लेके तक जाते हैं, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हो गए। फर्स्ट नहीं रहे। क्या वाई की पावर 3, यहाँ सेकंड वाला क्या रहा, वाई की पावर, क्या 3 होल नंबर है वेरिएबल के पावर या है, तो क्या 3 होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर है 3। क्या 50 होल नंबर आगे आ रहा है, टी की पावर 50, क्या 50 होल नंबर है, तो 50 भी क्या है, होल नंबर। इसका मतलब ये क्या है, थ्री वेरिएबल के अंदर क्या हो रहा है, ये पॉलिनोमियल है। कितने वेरिएबल में है, थ्री वेरिएबल के, ये थ्री वेरिएबल। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर अपने को यही पूछा था कि वन वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल के अंदर अपने को पॉलिनोमियल पहचानना है। इनका अपन ने पहचान लिया। तो बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट द कोफिशिएंट्स। अपने को क्या बताने हैं, कोफिशिएंट्स बताने हैं ऑफ एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बताने हैं इज ऑफ द फॉलोइंग। ये अपने पास में कोई पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनके अंदर अपने का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के। अब सबसे पहले बात करते हैं तो कोफिशिएंट होता क्या है। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी अपने पास में एक पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2x+3, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। इसके अंदर अब मैं बात करूँ, वेरिएबल क्या आ रहा है, मतलब जिस भी वेरिएबल के पास, उस भी वेरिएबल के पास भी तो कांस्टेंट नजर आ रहा है, कोई भी कांस्टेंट नंबर आ रहा हो, वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, उसी वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। उसी वेरिएबल का क्या कहलाएगा, वो कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे यहाँ एक्स वेरिएबल का, एक्स के पास में कांस्टेंट क्या आ रहा है, एक्स के पास में कांस्टेंट आ रहा है, टू आ रहा है, एक्स के पास में टू कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब ये टू क्या कहलाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या लाएगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, टू हो गया। तो कोई भी वेरिएबल, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे फोर, 4y³ प्लस टू वाई स्क्वायर, 4y³ 2y² प्लस 3y प्लस का वर्ग। मैंने एक ये लिया पॉलिनोमियल का एग्जांपल। अब मैं बात करता हूँ, इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, y³ आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, वाई भी आ रहा है, और यह वन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके पास कितना आ जाएगा, वाई की पावर 3। अब मैं पूछ लूं कि y की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होता है, y की पावर 3, अब y की पावर 3 के पास भी क्या कांस्टेंट आ रहा है, y की 3 के बाद, y की पावर 3 के पास में 4 कांस्टेंट, मतलब y की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या हो गया,
तो यहाँ आ रहा है y की पावर 2। तो y की पावर 2 आ रहा है, तो y की पावर 2 के पास इसका कोफिशिएंट पता चला कि y की पावर 2 के पास में कांस्टेंट क्या है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट भी क्या है। यहाँ y के y का कोफिशिएंट पूछ लिया कि y के पास में क्या आ रहा है, तो y का कोफिशिएंट क्या आ गया है, 3। ठीक है, यहाँ 1 है 1। अब तो पूछ ले y की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ क्या है, तो y की पावर 0 का कोफिशिएंट चले आपसे। तो यहाँ जो भी कांस्टेंट होता है उसके पास मैंने कोई वेरिएबल नहीं है, वो क्या है इस जो भी अपनी कांस्टेंट वेरिएबल की गिवन रहते हैं, इस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट y का 0 आ गया, इसमें तो यहाँ कांस्टेंट क्या है वन है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, वन। अब अपन देखते हैं इसको, तो कोएफिशिएंट के बारे में मैंने बता दिया है। बाकी इसके बात करते हैं जो इक्वेशंस के हैं, इनमें किसका पूछा है, एस स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट पूछा है एस स्क्वायर। अपन एस स्क्वायर बच्चे देखते हैं, हर्ष पे 2 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर और एक्स। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा, तो आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखनी है, ये रही है। क्या एक्स स्क्वायर के पास में कोई कांस्टेंट है, ओनली वन कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के पास में जो भी कांस्टेंट होगा वही क्या बताएगा उसका। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर के पास में कोफिशिएंट क्या आ रहा है, देखो साइन किसका आ रहा है, माइनस का, इसका मतलब कोफिशिएंट किसका है, नेगेटिव में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। अगर आपसे इनमें से ये भी पूछ लो एक्स का कोफिशिएंट तो वन बता देते, सेकंड वाले में एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट वन बता देते, सबका बता सकते। अभी यहाँ पूछा है नेक्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर, थर्ड भी देख सकता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर के पास भी कोफिशिएंट से कांस्टेंट क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर के पास भी कांस्टेंट है पाई बाई टू। देखा आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ये कांस्टेंट के रूप में ऑलरेडी गिवन था, तो कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, पाई बाई थ्री। क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है, जिस फॉर्म में गिवन है उसी में लिखना है, आपको यहाँ वैल्यू कितनी करनी है, कि आप वैल्यू पुट करके कैसे लिखोगे इसको, 21 कॉपी, तो ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसका क्या लिखना है, जो कोफिशिएंट आपको कोफिशिएंट के रूप में गिवन है कांस्टेंट वो ही लिखना है। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, पाई बाई। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ आ रहा है √2x माइनस। अब इसमें देखो कहाँ कहीं एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये देखना है। क्या मैं इसको उस फॉर्म में लिख सकता हूँ, √2x-1, और इसके आगे मैंने यहाँ 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस लगा दिया। अगर मैं जीरो को किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या था, जीरो। तो 0 + √2x-1 में थे, तो मुझे बताओ इस जीरो का कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ा, इसका मतलब जो अपने पास वेरिएबल गिवन है ही नहीं, इसका अगर कोफिशिएंट पूछ ले तो उसका कोफिशिएंट ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज होता है उसका कोफिशिएंट जीरो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल क्या रहेगा इसका, जीरो। ये अपना था सेकेंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि वन एग्जाम्पल, की जो अपने को एग्जाम्पल बताते हैं, एक बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी कि एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल बताना है जिसकी डिग्री कितनी है, 35 है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल, पहले तो अपन बात करते हैं बाइनोमियल क्या होता है, पहले अपन बात करते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, देखो बाइनोमियल क्या होता है, मैंने आपको कल ही बेसिक वाले में बताया था बाइनोमियल क्या होता है, यानी कि एक पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म। एक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल लेता है जिसके अंदर कितने टर्म्स होते हैं, टू टर्म होते हैं, इज कॉल्ड बाइनोमियल। यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर कितने टर्म्स आए, टोटल टू टर्म्स है, ये टर्म्स आएंगे तो इसका क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा बाइनोमियल। लीनियर मोनोमियल भी बताया था।
बाइनोमियल मैंने बता दिया जिसके अंदर टू टर्म्स, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा x+2, मैंने क्या लिखा x+2, तो मुझे x+2 में टर्म कितने हो गए, x फर्स्ट टर्म हो गए, वो कौन सी हो गई, सेकंड टर्म, इसके अंदर टू टर्म्स आ गई, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक बाइनोमियल। मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 100 प्लस, इसमें टर्म्स देखने के पावर से कोई मतलब है नहीं सकते हैं ये। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है, देखो डिग्री क्या होती है, कल ही मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी देखनी है अपने को, वही क्या कहलाएगा, वेरिएबल, सॉरी हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। फिर मैं बात करूंगा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, ऐसा एक बाइनोमियल बता दूं मैं अपने कहते हुए। अभी मैंने बाइनोमियल की डेफिनेशन बताई थी जिसके अंदर टर्म्स कितनी होती है, टू टर्म्स होती है। मैंने यहाँ में कहा मान लो मैंने एक्स वेरिएबल के अंदर लिख दिया, जिसमें लिखा है एक्स वेरिएबल, मान लो मैंने एक्स वेरिएबल में लिखा x+5, मैंने इतना ही लिखा x+, लेकिन ये बाइनोमियल है, इसमें तो हम सारे आगे सुन लिए क्या है, ये बाइनोमियल। लेकिन अपने को देखना है इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, कंडीशन क्लियर रखिए, इसका डिग्री कितनी है, 32। तो मैंने अभी बताया था डिग्री की डेफिनेशन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 35 होने से, तो मैंने इसकी पावर कितनी कर दी, 35। तो ये क्या बन गया है, बाइनोमियल। ऐसे लिख सकते हो x की पावर 35 प्लस x की पावर 30। मेरे को 34 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हाईएस्ट पावर देखिए 35, ये किसका एग्जाम्पल कर गया, बाइनोमियल। अब अपन बात करते हैं सेकंड, इसी का सेकंड क्या दे रखा है, देखो इसी का सेकंड दे रखा है मोनोमियल, क्या दे रखा है, मोनोमियल। क्योंकि अपन ने बाइनोमियल की बात की, तो उससे पहले एक मोनोमियल होता है। मोनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, एक पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म, एक पोलिनोमियल जिसमें कितने टाइम्स, वन टर्म, तो इसी कॉल्ड ए मोनोमियल, तो इसको मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने वन टाइम का मतलब, जैसे मान लो मैंने यहाँ केवल लिख दिया एक्स, एक्स हो गया, अब ये कितने ओनली वन टर्म है, इसका मतलब ये क्या बन जाता है, इसका एग्जाम्पल है मोनोमियल का एग्जाम्पल है, ये वो मोनोमियल का है। अब बात करते हैं इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। डिग्री का मैंने बता दिया कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ देख लो जो अपने पास में मोनोमियल का एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने y के वेरिएबल में ले लिया, या x किस तरह ले सकते हो, वेरिएबल मैंने y ले लिया, क्या y लेते ही मैं इसकी पावर डिग्री कितनी करनी है मुझे, 100, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मोनोमियल का, तो इसका आंसर आ गया y की पावर 100। या ऐसे करते हैं x की पावर 100, z की पावर 100, तो कोई भी वेरिएबल ले लो इसकी पावर कितनी कर दो, 100, लेकिन क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, तो इसका आंसर क्या हो था, x की पावर 35 प्लस x की पावर 34, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स, अपने को इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, अभी जस्ट हमने डिग्री की डेफिनेशन लिखी थी। डिग्री की डेफिनेशन क्या थी, कि हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो भी अपने पास में वेरिएबल केवल होगा उसकी हाईएस्ट पावर अपने को क्या करनी है, बस बतानी है। उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बताएंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका उसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ देख, फर्स्ट फर्स्ट में वेरिएबल क्या आ रहा है, कि हाँ वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब लेकिन अपने को तो इसकी डिग्री बतानी है, तो इसकी डिग्री क्या हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करो दे, या तो एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3, एक 2 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ 3, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हो गई, डिग्री कितनी होगी, 3। सेकेंड में दे रखा है 4 - y²,
यहाँ वेरिएबल क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री भी हो गई। थर्ड में देखो 5t-√7, यहाँ वेरिएबल क्या आ रहा है, टी आ रहा है, और टी की पावर कितनी है, 1। टी की पावर अपने पास में यहाँ गिवन नहीं है, इसका मतलब कितनी हो गई, 1 हो गई। इसकी डिग्री कितनी बन गई, इसकी डिग्री भी हो गई 1। ठीक है, यहाँ देखो कांस्टेंट 3 आ रहा है, तो अपने पास में वेरिएबल तो आया ही। अब वेरिएबल नहीं आया तो इसकी पावर क्या होगी, जब वेरिएबल आया ही नहीं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, जब वेरिएबल ही नहीं आया तो उसकी पावर क्या होगी। अब यहाँ तक कोई भी वेरिएबल अपन मान सकते हैं, जैसे मान लो मैंने 3 के पास में लिख दिया वाई, 3 के पास में क्या लिखा मैंने, वाई की पावर 0। 3 को मैंने आपको पहले ही बताया था, 3 को किस फॉर्म में लिखूंगा मैं, 3 को लिखूंगा मैं, जैसे मान लो 3 × 1, मैंने इस तरह से लिखा 3 × 1, 3 × 1 कितना होता है, 3 होता है, 3 × 1 कितना हुआ, 3 हुआ। अब इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 × जैसे मान लो x की फॉर्म में लिख दिया, x की पावर 0। अगर इसकी जगह मैं y की फॉर्म में लिखूंगा तो y की पावर 0। अगर इसी को मैं z की फॉर्म में लिखूंगा तो z की पावर 0। सबका आंसर क्या आएगा, 3 3 3, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या होता है, ऑलवेज इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या। तो यहाँ इसके पास में मैंने लिख दिया x की पावर 0, इसकी डिग्री कितनी हो गई, जी। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, जी। अब बात करते हैं, देखो जीरो। अब जीरो क्या होता है, जीरो क्या होता है, जीरो मैंने जीरो की बात नहीं की। ये देखो अगर मान लो अपन ने क्या किया, जैसे मैंने लिखा, यहाँ मैंने लिखा 0 मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 3 से। मैंने लिखा 0 मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 100 से। मैंने लिखा 0 मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 1 से। मैंने लिखा 0 मल्टीप्लाई हो रहा है y की पावर 1000 से। इसका आंसर क्या है, अगर अपन किसी भी वेरिएबल को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है, 0। क्या 100 को मल्टीप्लाई कर तब भी आंसर कितना है, 1 को मल्टीप्लाई कर तब भी आंसर कितना है, 0। 1000 से कर तब भी आंसर कितना है, 0। इसको अपन ने नोटिस किया है। देखो यहाँ मैंने वेरिएबल की पावर भी ली थी लेकिन आंसर तो 0 ही आ रहा है, कोई फैक्टर नहीं कर रहा। 100 लेने पे भी आंसर 0, 1 लेने पे भी आंसर 0, 1000 लेने पे भी आंसर है 0। मतलब हर एक कंडीशन में आंसर 0 आएगा। 300 1000 क्या आप लोग इस पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग, अगर अलग अलग अपने पास में डिग्री आ रही है तो इसका पे इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ना इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं लास्ट 6, देखो क्या, एक्स वाई और जेड। अब इसकी डिग्री पूछी है, लेकिन अपने डिग्री की डेफिनेशन क्या थी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब इसमें वेरिएबल भी 3 आ गए, 1 2 3। अब से वाई और जेड आ गया। अब वेरिएबल भी 3 आ गए तो इसके आंसर क्या होगा, देखो हर एक वेरिएबल की अलग, अगर जब अपन वेरिएबल एक्स ले रहे हैं तो इसकी डिग्री कितनी ले रहे हैं, या फिर उसकी डिग्री है, हर एक वेरिएबल में 1 ही है। वाई डिग्री ले रहे हैं तब भी कितनी आ रही है, 1। और जेड ले रहे हैं तब की डिग्री कितनी आ रही है, 1। तो इसका आंसर में रहेगा तो हर एक है डिग्री 1। हाँ, तो ये था अपना डिग्री का क्वेश्चन नंबर 4। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो लास्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहा है, क्लासीफाई क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी कि इनको बताना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा। तो सबसे पहले अपन इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, यानी कि एक ऐसा पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1,
यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री की क्या हो, वन हो, वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड वाला है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अब ये लीनियर है, इसका एग्जांपल जैसे डिग्री वन का मतलब जैसे मैंने लिख दिया एक्स की पावर वन प्लस एक्स की पावर वन प्लस वन, या टू भी करते थ्री भी करते, लेकिन वेरिएबल की पावर कितनी आनी चाहिए, तो ये कौन सा कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। उसके बाद में आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, थ्री। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है थ्री, तो ये क्या कहलाता है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब उसको चेक करते हैं। देखो यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आ रहा है एक्स, मुझे पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, वो आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। कौन सा कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही क्या कहलाएगा, उसका पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर थी टू, तो इसका मतलब ये कौन सा कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो है क्वाड्रेटिक है। अब सोचा करते हैं, यहाँ आ रहा है एक्स माइनस एक्स की पावर थ्री। यहाँ देखो वेरिएबल एक्स आ रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है थ्री, इसका मतलब ये बहुत सरल आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। साइड में देखिए वाई, वेरिएबल वाई आ रहा है, वेरिएबल की वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू है, तो इसका मतलब ये कौन सा लगेगा, क्वाड्रेटिक। ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो फोर्थ में, यहाँ एक्स आ रहा है, एक्स वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वन है, इसका मतलब ये कौन सा कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। थ्री टी, यहाँ टी आ रहा है, वेरिएबल क्या है टी है, तो टी की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद में आ रहा है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में आर की पावर वेरिएबल ओनली आर में आ रहा है, वेरिएबल की पावर कितनी है टू, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होगा क्या आ रहा है, सेवन एक्स की पावर, सेवन एक्स की पावर थ्री आ रहा है, इसके पास वेरिएबल आ रहा है, उसकी पावर कितनी है थ्री है, तो थ्री पावर होती है, इसका मतलब ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस इतना ही है आपके लिए। अगर आज एक भी कंसेप्ट आपके काम आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और कमेंट में लिखिए, कमेंट में आपको क्या लिखना है मैं बता सकता हूँ। देखो कमेंट में अगर आपको समझ में आ जाए तो इसका मतलब तो आप लोग 10 2.1 यानी कि एक्सरसाइज 2.1 क्या होगी, डन हो गई, तो कमेंट में लिख देना, फिर मुझे पता चले पूरा वीडियो आपने देखा है। अगर आप क्लास 9 में पूरी एनसीईआरटी आसान पासा और ट्रिक्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आंसू मैथ ट्रिक्स को सब्सक्राइब करें। आपको आंसू मैथ ट्रिक्स को सब्सक्राइब करना है क्योंकि चैनल का नाम ये है अपना, आंसू मैथ ट्रिक्स। और उसके साथ ही इंस्टाग्राम को फॉलो करें, आशीष चौधरी के नाम से इंस्टाग्राम है, तो इसको फॉलो जरूर करना।